आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सागर और आज का हमारा टॉपिक है नववर्ष, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। हमारे देश में 1 जनवरी को नववर्ष किस लिए मनाया जाता है? क्या हमारे भारत देश से संबंधित इसका कोई प्रमाण है? 1 जनवरी को नववर्ष क्यों मनाया जाता है? आज भी हमारे देश में नक्षत्र, तिथि और काल को देख करके, समय को देख करके विवाह किए जाते हैं। क्या आप बिना तिथि नक्षत्र के अपना विवाह करवा सकते हैं? क्या आप डेट के अनुसार करते हैं? आज भी हमारे देश में तिथि नक्षत्र को देख करके और समय को देख करके संकल्प लिया जाता है, हवन किया जाता है। जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं सभी एक तिथि के अनुसार होते हैं। आज भी प्राचीन परंपरा जो गुरुकुलों में चली आ रही है, संडे को अवकाश ना करके पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी को अवकाश किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आर्यवर्त में, जो कि पहले आर्यवर्त था, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आर्यवर्त क्या है। हमारे देश में पहले से ही ये प्राचीन परंपरा चलती आई है। हमारे देश में कोई जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी या दिसंबर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हमारे देश में पहले से ही विक्रम संवत्सर चलता आया है, जो कि आज के समय में 2082 है। हमारा देश 2082 57 साल आगे चलता है, जो कि अब चल रहा है 2025, उससे 57 साल आगे है। विक्रम संवत्सर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजा विक्रमादित्य का, उज्जैन के राजा जो थे, उनका राज्यारोहण हुआ था और उन्होंने इस कैलेंडर का आरंभ किया था। आज भी नेपाल में नेशनल पंचांग विक्रम संवत्सर को माना जाता है। आप कोई भी गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, क्या आप डेट देख करके करते हैं आप पंडित को बुला करके और समय, नक्षत्र और तिथि देख करके, ताकि ये आपके लिए शुभ रहे। आज भी हमारे देश में विद्यालयों में अध्यापक 1 जनवरी को नववर्ष बच्चों को बताते हैं कि 1 जनवरी को न्यू ईयर है। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो आप छोटे बच्चों को यही नहीं बता रहे हैं कि हमारे देश में विक्रम संवत्सर नाम की भी कोई चीज़ है। हमारा नया साल 1 जनवरी को नहीं, अपितु चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण भी इसी दिन किया था। नवरात्रि का आरंभ इसी दिन होता है। आंध्र प्रदेश में इसी दिन एक उगादि नाम का पर्व मनाया जाता है। आप चाहते हैं आपकी संतान संस्कारी हो और प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी हो। आप पहले गुरु हैं। कहते हैं कि माता पिता पहले गुरु होते हैं और वही उनको सही संस्कार नहीं दे रहे, वही उनको प्राचीन ग्रंथों के बारे में नहीं बता रहे, प्राचीन परंपराओं के बारे में नहीं बता रहे। 1 जनवरी को कौन सा नया उत्सव होता है जो कि आप बताते हैं कि अपने बच्चों को नया साल, न्यू ईयर होता है 1 जनवरी को? क्रिसमस डे कहाँ से आ गया हमारे देश में? आप खुद अपने बच्चों को क्रिसमस डे के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमारे देश का कोई पर्व नहीं है। यहाँ तक कि जिस देश का नाम भारत के नाम पर पड़ा, उस देश में ऐसा हो रहा है। अरे यहाँ तक किस युग प्रवर्तक श्रीमद् दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि किस काल और ऋतु में आपको गर्भदान संस्कार करना चाहिए। अरे हमें तो गर्व होता है कि हमारा विक्रम संवत्सर 2082 चल रहा है और 2083 चलने वाला है। हम 57 साल ग्रिगोरियन कैलेंडर से आगे हैं। 1 जनवरी न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं करते हैं और आपको ये सारे प्रमाण 365 दिन, कला, होरा, 12 घंटे, 24 घंटे सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ में प्राप्त हो जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नववर्ष होगा, सनातनी नववर्ष होगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।